नबील अहमद फ्रॉम अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। बेटा ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जी, आप उसे डेमो लेक्चर कह सकते हैं, F6 का बिजनेस टैक्सेशन का। ठीक है जी, F6 बिजनेस टैक्सेशन। सबसे पहले बेटा F6 बिजनेस टैक्सेशन में लेट मी डिस्कस द पेपर पैटर्न। पहले पेपर पैटर्न को देख लेंगे जी, फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सिलेबस में क्या चीजें हमारे पास और क्या नहीं है, और प्लस कैलकुलेशन का एरिया कितना है, थ्योरी का एरिया कितना है। इन एडिशन टू दैट हम बेसिकली किस तरह से पढ़ेंगे वो सारी चीजें बेसिकली इसमें हमने डिस्कस करनी। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पेपर पैटर्न, ताकि हम बात कर लें। देखिए F6 बिजनेस टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन ए में आपके पास 15 MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ईच इज हैविंग 2 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि यार सेक्शन ए में ऑल टुगेदर यू विल बी गेटिंग 30 मार्क्स। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली 3 OTQs हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। सो ऑल टुगेदर 30 मार्क्स। बेसिकली सेक्शन बी में क्या होता है, एक छोटा सा सिनेरियो होता है और एक सिनेरियो के ऊपर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देगा। एक दो फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता है, बॉक्सेस भी दे सकता है, बॉक्सेस सेक्शन ए में भी आ सकता है। लेकिन सेक्शन बी में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक सिनेरियो होगा छोटा सा और उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स। तो सेक्शन बी में ऑल टुगेदर समझे 3 छोटे छोटे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और हर एक के ऊपर हर एक के 5 पार्ट्स होंगे और हर पार्ट के 2 मार्क्स। अब बेटा ये जो सेक्शन है और बी ए मिला के 60 मार्क्स हो जाते हैं। ये जो 60 मार्क्स हैं इसमें बेसिकली आपको एक्सेल की किसी भी स्किल की जरूरत नहीं है। इट मींस 100% पेपर में से 60% पेपर ऐसा है जिसमें एक्सेल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेक्शन सी के अंदर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, जो कि आपके सिलेबस के किसी भी एरिया में से आ सकता है, और बेटा 2 क्वेश्चंस 15 मार्क्स ईच गिव्स यू 30 मार्क्स। तो सेक्शन सी आपका 40 मार्क्स का है, लेकिन 40 मार्क्स का कुछ इस तरह से है कि सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, जो कि आपके सिलेबस के किसी भी एरिया में से आ सकता है, और 2 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के। ये जो 2 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के, उसमें से एक क्वेश्चन सिंपली इनकम टैक्स का आएगा इंडिविजुअल्स को लेके, और एक क्वेश्चन कॉर्पोरेशन टैक्स के ऊपर आता है। तो सेक्शन सी के अंदर बेटा ये जो 2 क्वेश्चंस हैं 15-15 मार्क्स वाले, एक इंडिविजुअल्स पे आ रहा होता है 15 मार्क्स का सवाल, और एक कॉर्पोरेशन पे आ रहा होता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इंडिविजुअल पे सवाल आता है तो कैसे करना है, कॉर्पोरेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे इंशाल्लाह। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सेक्शन ए के जो 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेक्शन बी में जो 10 मार्क्स का एक सवाल है और एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, हर एक के 2 मार्क्स हैं। तो सेक्शन ए और बी में तो हमें बेसिकली एक्सेल की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सेक्शन सी में एक्सेल की जरूरत है, लेट मी टेल यू, इससे पहले अगर आपने कोई भी पेपर एक्सेल पे नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है एट ऑल। एक्सेल की जितनी स्किल रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी स्किल आपको सिखाई जाएगी पेपर में। ठीक है जी, सब सीखेंगे आप इंशाल्लाह। वैसे मैं बता देता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना, डिडक्ट करना, सम का फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, ड्रैग का एक ऑप्शन होता है वो आना चाहिए, बस ये 2-3 ऑप्शन विच इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। हमारी सेक्शन सी की सारी प्रैक्टिस इंशाल्लाह 1-2 सवालों के अलावा होगी एक्सेल, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया पेपर पैटर्न। फिर अक्सर स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर F6 के अंदर मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए कैलकुलेशन एंड थ्योरी को लेके। आई वुड से टैक्सेशन में F6 में आप एटलीस्ट 65 से 70% कैलकुलेशन यू शुड बी एक्सपेक्टेड, कि जो कैल्क का एरिया है दैट इज 65 से 70। इट मींस जो थ्योरी का एरिया होगा फिर ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली होगा, इट कुड बी 35 से 30 मार्क्स थ्योरी।
लेकिन ATX की थ्योरी ऐसी नहीं है, और F6 की थ्योरी ऐसी नहीं है कि आपको बेसिकली रट्टे मारने पड़े, याद करना पड़े। रूल्स जो आपने समझे हुए हैं उन्हीं को बेसिकली हमने एज इट इज इस पे अप्लाई करना है। अगर आप प्रॉपरली सारे लेक्चर्स देख लेते हैं, F6 की थ्योरी आपको जरा भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, इसकी गारंटी। अगली चीज, हमारा बेसिकली स्टाइल क्या होगा पढ़ने का, हम बुक कौन सी फॉलो करेंगे, किट कौन सी फॉलो करेंगे। बुक मेरी अपनी कंपाइल बुक होगी जिसको हम फॉलो करते हैं इंशाल्लाह, पहले भी और अब भी उसी को फॉलो करते हैं। और सेकंड, किट स्ट्रिक्टली जो हम फॉलो करते हैं दैट इज कैपलाइन। ठीक है जी, ऑलमोस्ट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि यार लेक्चर जो हमारा कोर्स होगा F6 का उसमें बेसिकली हम कैपलाइन को ऑलमोस्ट कवर कर लें। ठीक है जी, कब किट का कौन सा सवाल आपने ऐसा होमवर्क करना है वो आपको बताया जाएगा, टेंशन कोई नहीं। अब मैं अगर आपको सिलेबस का जल्दी से एक आइडिया दे दूं यार, इंटायर सिलेबस में बेसिकली किस तरह की चीज है। ठीक है जी, सबसे पहले तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पास एक्चुअली ये टैक्स देने की बात करते हैं तो इंडिविजुअल्स ने भी टैक्स देना है, मेरे और आप जैसे लोग, और कॉर्पोरेशन ने भी टैक्स देना है। ठीक हो गया जी। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में एक हेड आ जाता है हमारे पास इंडिविजुअल्स का। मैं सिर्फ हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं। सबसे पहले हम जो सीखते हैं F6 में टैक्सेशन, वो इंडिविजुअल्स का ही सीखते हैं। ठीक है जी, इंडिविजुअल्स का हम देखेंगे यार इंडिविजुअल कैसे टैक्स पे करते हैं, इंडिविजुअल्स की सोर्सेज ऑफ इनकम बेसिकली क्या क्या होती है, वो सब इसमें बेसिकली हम कवर कर रहे होते हैं। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो बेटा इंडिविजुअल्स में आप देख पढ़ेंगे बहुत तमीज से कि एम्प्लॉयमेंट इनकम के रूल्स क्या हैं, हम इनको देख रहे होंगे इंशाल्लाह। इंडिविजुअल को लेके एम्प्लॉयमेंट इनकम के रूल्स क्या हैं, इंटरेस्ट इनकम के अल्लाह माफ करे क्या रूल्स हैं, अगर एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट सेविंग इनकम कमाता है तो कैसे टैक्स देगा, एक इंडिविजुअल अगर डिविडेंड इनकम कमाता है तो कैसे टैक्स देगा, एक इंडिविजुअल जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। अगर एक इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड है तो बेसिकली वो किस तरह से टैक्स पे करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर वो सोल ट्रेडर भी हो सकता है और सेल्फ एम्प्लॉयड में वो एक पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर भी हो सकता है। फिर एक इंडिविजुअल, मतलब ये इंडिविजुअल को लेके कुछ बात है, सी फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी इनकम भी आ जाएगा, इस तरह की सारी चीजें, तो इंडिविजुअल्स को लेके हम ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। फिर हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट हेड आ जाएगा, व्हाट इज दैट, CGT, कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में, कैपिटल गेन टैक्स इंडिविजुअल के लिहाज से भी पढ़ते हैं हम, और कॉर्पोरेशन के लिहाज से भी CGT पढ़ते हैं, जब आएगा तो देखेंगे इंशाल्लाह। ये आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा हेड है CGT। देन IST है हमारे पास, इनहेरिटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आपके सिलेबस का। देन वी हैव वैट, वैल्यू एडेड टैक्स है। फिर हमारे पास बेसिकली कॉर्पोरेशन टैक्स है। तो बेसिकली अगर मैं आपके F6 के सिलेबस के हेड्स की बात करूं तो 5 हेड्स हैं। वी हैव इंडिविजुअल्स, कैपिटल गेन टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स है, हम अब वैट है, कॉर्पोरेशन टैक्स है। फिर ऑफ कोर्स छोटे मोटे टॉपिक्स बहुत से हैं, सेल्फ असेसमेंट एंड ऑल दैट स्टफ सब आएगा इंशाल्लाह इसमें, प्रॉपर्टी इनकम वगैरह सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह बहुत डिटेल में। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि सिलेबस में है क्या। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको हल्का सा सिलेबस का आइडिया दिया। अगली चीज हम जो बेसिकली स्टार्ट करेंगे, और जो कि आज से ही इंशाल्लाह में स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे जी, बिल्कुल बेसिक से। कीपिंग इन माइंड किसी को कुछ नहीं आता, जिसको मैं आसान लैंग्वेज में कहता हूँ कख नहीं आता। फिर मैं एक और चीज आपको बता दूं, तो जैसे एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं, हम आपको उस तरह से लेके चलेंगे, एक एक बात आपको बताई जाएगी। और उससे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप जब ऑनलाइन किसी जगह फंसते हैं और आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक हो गया जी। और ये मैं बता दूं आपको, आपका भाई आपको फेल नहीं होने देगा।
इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे, डन हो गया। बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। मैं किसी भी इनकम सोर्स ऑफ इनकम को भी स्टार्ट नहीं करा रहा, मैं कुछ बेसिक बातें आपको सिखा रहा हूँ। पहली बेसिक बात, अगर हमसे कोई पूछे यार बेसिकली टैक्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, हम टैक्स का मतलब लेते हैं टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। टैक्स क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। फॉर whom? फॉर द गवर्नमेंट। तो बेसिकली टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। बेसिकली टैक्स कलेक्ट करने का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उन लोगों से पैसा लिया जाए, उन कंपनी से पैसा लिया जाए जो कमा रही है, और फिर ऑब्वियसली लोगों की वेलफेयर के लिए उस पैसे की स्पेंडिंग की जाए। ठीक है जी। तो टैक्स सिंपली क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अगली चीज, हम जो बेसिकली इस वक्त बेसिक सीख रहे हैं टैक्सेशन की, वो पहले इंडिविजुअल के लिहाज से बात करें। यूके में इंडिविजुअल्स जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स ईयर के लिहाज से पे करते हैं। रिपीट, यूके में इंडिविजुअल जो टैक्स पे करता है वो टैक्स ईयर के लिहाज से पे करता है। और यूके में जो टैक्स ईयर है, यूके में जो टैक्स ईयर है जिसे हम फिस्कल ईयर भी कहते हैं, बेटा वो 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है किसी भी ईयर के, और नेक्स्ट 5 अप्रैल पे जाके एंड हो जाता है। रिपीट, यूके में इंडिविजुअल ने जो टैक्स पे करना है वो टैक्स ईयर के लिहाज से, फिस्कल ईयर के लिहाज से पे करना है। यूके में टैक्स ईयर 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल पे जाके एंड हो जाता है। ठीक हो गया जी। अब सुनिएगा, मैं और आप जो फाइनेंस एक्ट यहां पढ़ने वाले हैं वो 2021 है। फाइनेंस एक्ट 2021। ये जो बेटा फाइनेंस एक्ट 2021 है, ये बेसिकली वैलिड है जून 22 की अटेम्प्ट के लिए, सितंबर 22 की अटेम्प्ट के लिए, दिसंबर 22 की अटेम्प्ट के लिए, और मार्च 23 के अटेम्प्ट के लिए। तो बेसिकली जो एक फाइनेंस एक्ट होता है वो 4 अटेम्प्ट्स तक चलता है। जो जून 22, सितंबर 22, दिसंबर 22 और मार्च 23 में जो फाइनेंस एक्ट होगा 2021 होगा। अब बाज बच्चे तो बच्चे होते हैं, बंदा क्या बोले, उनके जहन में ये सवाल होता है कि सर हम हैं 2022 में और फाइनेंस एक्ट आप कह रहे हो 2021 का पढ़ेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, यूके के अंदर फाइनेंस एक्ट 1 साल पुराना होता है। अगर हम 2022 के अंदर हैं तो जो फाइनेंस एक्ट हम पढ़ेंगे वो 2021 का पढ़ेंगे। तो यूके में जो फाइनेंस एक्ट होता है वो 1 साल पुराना होता है। ठीक है जी। तो जो मैं और आप फाइनेंस एक्ट पढ़ने वाले हैं जी, जो ये फाइनेंस एक्ट 2021 जो वैलिड है वो इन अटेम्प्ट्स में वैलिड है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, आप देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि यार टैक्स क्या है? सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उन लोगों से टैक्स लेती है जो कमाते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन अब टैक्स किस तरह से लिया जाता है, उसके ऑब्वियसली कुछ रेट्स होंगे। अब वो क्या रेट्स हैं, क्या रेट्स नहीं है, उन पे स्लोली एंड ग्रेजुअली जाता है। और जो टैक्स के रेट्स होते हैं वो बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से चेंज होते हैं। सबसे पहले जो हम सीख रहे हैं बेटा, हम ये सीख रहे हैं, अगर एक इंडिविजुअल नॉन सेविंग इनकम से कमाता है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? नॉन सेविंग इनकम। इफ समवन इज अर्निंग फ्रॉम नॉन सेविंग सोर्स ऑफ इनकम, तो उसके टैक्स रेट्स क्या होंगे? अब आपके जहन में एक ही सवाल होगा, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन सेविंग इनकम? पहले मैं एग्जांपल देता हूं फिर समझाता हूं। नॉन सेविंग की पहली इनकम, पहली एग्जांपल है जी एम्प्लॉयमेंट इनकम, अनदर एग्जांपल इज प्रॉपर्टी इनकम, अनदर एग्जांपल इज ट्रेडिंग प्रॉफिट। ये सब एग्जांपल है किसकी? नॉन सेविंग इनकम। आसान वर्डिंग्स में मेरे भाई आप डिविडेंड इनकम निकाल दें, सेविंग इनकम निकाल दें। सेविंग इनकम यानी कि इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम के अलावा जो भी इनकम है वो नॉन सेविंग इनकम। रिपीट,
आप सिर्फ दो इनकम्स हटा दें जहन में से, एक का नाम है डिविडेंड इनकम, दूसरे का नाम है सेविंग इनकम। तो आसान कर लें, सेविंग इनकम और डिविडेंड इनकम के अलावा हर इनकम क्या होगी, नॉन सेविंग इनकम होगी। ठीक हो गया जी। अब नॉन सेविंग के टैक्स रेट्स क्या है, प्लीज देखिएगा, पहला पॉइंट। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं नॉन सेविंग के टैक्स रेट क्या है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। नॉन सेविंग का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, सेविंग इनकम जिसको हम इंटरेस्ट इनकम कहते हैं और डिविडेंड इनकम, इन दो इनकम्स के अलावा हर इनकम हमारे लिए क्या है, नॉन सेविंग इनकम। सो पहला पॉइंट देखिएगा, बेसिक रेट बैंड 1 पाउंड से लेके 37,700 तक जो टैक्स का रेट है वो 20%। नॉन सेविंग इनकम किसी की अगर 37,700 तक है तो रेट 20% लग रहा है। सेकंड देखते हैं, हायर रेट बैंड। हायर रेट बैंड 37,701 से स्टार्ट होगा और 1,50,000 तक जाएगा। रेट इज 40%। आप लोग एक चीज देखें, हायर रेट बैंड 1 पाउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा, हायर रेट बैंड स्टार्ट हो रहा है 37,701 से और जा रहा है 1,50,000 तक। थर्ड, एडिशनल रेट। बेटा एडिशनल रेट की बात करते हैं तो दैट इज 1,50,001 प्लस अबव, और फिर कोई लिमिट नहीं है। द रेट इज 45%। इफ समवन इज अ बेसिक रेट टैक्स पेयर तो वो 20% टैक्स देगा, अगर वो हायर रेट है तो 40, एडिशनल वाला है तो 45। ओके, अब अगला सवाल, अभी हम सिर्फ नॉन सेविंग पे बात करेंगे, टेंशन ना लें। अगला सवाल ये कि क्या यूके में हर इंडिविजुअल टैक्स पे करता है? द आंसर इज नो। यूके के अंदर लॉजिकली सिर्फ वही इंडिविजुअल टैक्स पे करते हैं जिनकी इनकम 12,570 से ज्यादा है। अगर किसी की इनकम 12,570 से कम है तो उसे यूके में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 12,570 जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 में पर्सनल अलाउंस की लिमिट है। किसकी लिमिट है? पर्सनल अलाउंस। फाइनेंस एक्ट 2021 में जो पर्सनल अलाउंस की लिमिट है वो 12,570। फाइनेंस एक्ट 2020 में पर्सनल अलाउंस की जो लिमिट थी वो 12,500 थी। अब इन्होंने वो लिमिट बढ़ा के 12,570 कर दी। तो सिर्फ और सिर्फ यूके में वो इंडिविजुअल टैक्स पे करेगा जिसकी लॉजिकली इनकम किससे ज्यादा है, 12,570 से ज्यादा है। So every individual gets personal allowance of 12,570। इससे ऊपर अगर इनकम है तो टैक्स देंगे, वरना नहीं देंगे। लेट्स एक छोटा सा सवाल देखते हैं। मिस्टर एक्स की एम्प्लॉयमेंट इनकम ले लेते हैं जी 70,000। लेट्स से मिस्टर एक्स की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 70,000 और सिंपली रिक्वायर्ड है जी हमें इनकम टैक्स पेबल निकालना है। We just need to calculate income tax payable। मिस्टर एक्स जिसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है 70,000, हमें इनकम टैक्स पेबल निकालना है। एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है। देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा आप एम्प्लॉयमेंट इनकम उठा लें जो कि एक नॉन सेविंग इनकम है। लॉजिकली मिस्टर एक्स इस 70,000 पे टैक्स पे नहीं करेगा, वो इसमें से लेस करेगा पर्सनल अलाउंस जो कि 12,570 है। जैसे ही आप इसमें से पर्सनल अलाउंस माइनस करते हैं 12,570 तो आपके पास एक टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 57,430। दिस इज टैक्सेबल इनकम। ये हमारे पास क्या है, एक टैक्सेबल इनकम है। अब इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कैसे लगेगा? आंसर आ रहा है 57,430। 57,430 को हम टैक्सेबल इनकम कहेंगे। प्लीज देखिएगा,
हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, इस पे इनकम टैक्स कैसे आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक रेट बैंड की। बेटा बेसिक रेट बैंड बेसिकली 37,700 पे आके खत्म हो जाता है। 37,700 पे हम 20% अप्लाई करेंगे। 37,700 पे मैंने 20% लगाया तो ये 7,540 आता है। अब मैंने लिखा हायर रेट बैंड। अब जरा जागते रहिएगा, टैक्सेबल इनकम जिसको हमने टैक्स करना है वो 57,430 है। बेसिकली 57,430 में से हम 37,700 पे टैक्स लगा चुके हैं। अब 57,430 में से मैं 37,700 माइनस करूंगा तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कि हाई रेट बैंड में कितना अमाउंट फॉल करता है। तो प्लीज कैलकुलेटर यूज करें। 57,430 माइनस 37,700 में माइनस किया मैंने, मेरे पास हायर रेट बैंड में जो अमाउंट आ रहा है वो 19,730 आ रहा है। ये जो बेटा 19,730 आ रहा है इसका लेंगे 40%। मैंने इसका 40% लिया विच इज 7,892। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास एक इनकम टैक्स पेबल आ जाएगा। दिस इज योर इनकम टैक्स पेबल, दिस इज योर इनकम टैक्स लायबिलिटी। So which is 15,432। अब एक बच्चे के जहन में ये सवाल आता है कि सर 57,430 पे आपने डायरेक्टली, why you did not apply directly 40%? उसकी एक रीजन है। इसे बेटा बहुत अच्छे से देखें। 40% वाला बैंड 1 पाउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो 37,701 से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली जब तक बेसिक रेट बैंड खत्म नहीं होगा तो हाई रेट बैंड नहीं आएगा। इसको इस तरह से समझें कि हमने डायरेक्टली 57,430 पे 40% क्यों नहीं लगाया। अगर मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं, समवेयर बिल्कुल F2 की अगर मैं बातें करूं तो लेबर के चैप्टर में बेटा आपको एक सिस्टम पढ़ाया जाता है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं यार हमारे यहाँ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, शुरू के 10 यूनिट्स पे लेबर को जो रेट मिलेगा पर यूनिट $10 का मिलेगा, लेकिन फिर 10 से लेके 15 यूनिट के दरमियान वो जो 10 से 15 यूनिट आप बनाएंगे तो आपका जो रेट होगा $20 का होगा। तो अब बेटा कोई लेबर अगर 13 यूनिट्स बनाता है तो डायरेक्टली $20 से रेट अप्लाई नहीं होगा। पहले 10 यूनिट्स का रेट लगेगा और उसके बाद ओवर एंड अबव का रेट लगेगा। तो आप इसको यूं समझे बैंड्स को एक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की तरह, जब तक बेसिक रेट बैंड खत्म नहीं होगा हाई रेट बैंड आ नहीं सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ी सी बात और क्लियर हो। क्वेश्चन 2 देखते हैं। लेट्स से जी मिस्टर एक्स हमें एक एम्प्लॉयमेंट इनकम दे रहा है जी 90,000। रिक्वायरमेंट सेम है जी, वो कह रहा है आप इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालें। अब प्लीज सुनिएगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है। अब मैं यहां पे आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को पूरी ऑनेस्टी के साथ पॉज करें और इस क्वेश्चन 2 को आप खुद अटेम्प्ट करें। सर फिर आप देख लें आंसर आ रहा है नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जी आई बिलीव कि आप अटेम्प्ट करने के बाद ही मेरा आंसर देख रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम 90,000, पर्सनल अलाउंस लेस करेंगे 12,570। पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद आपके पास एक टैक्सेबल इनकम आएगी। एक्चुअली ये वो इनकम है जिसपे आपको टैक्स देना है। तो लेट मी यूज माय कैलकुलेटर। 90,000 में से अगर मैं 12,570 माइनस करूं तो ये 77,430 आता है। अब हम किस तरह से टैक्स लगाएंगे, पहले बेसिक रेट बैंड खत्म होगा उसके बाद ही हायर रेट बैंड आएगा। वी नीड टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, लेकिन पहले हमें बेसिक रेट बैंड यूज करना पड़ेगा। मैंने BRB लिखा, बेसिक रेट बैंड 37,700 और इसका लिया 20%। अगर हम 37,700 का 20% लें
तो ये 7540 आता है। अब बेटा हायर रेट बैंड की तरफ जाएंगे, प्लीज अच्छे से सुनिएगा। ये जो आपकी टैक्सेबल इनकम है 77,430, आप लोग 77,430 में से 37,700 माइनस करेंगे, जो आएगा वो हायर रेट बैंड में फॉल करेगा। प्लीज कैलकुलेटर यूज करें, 77,430 में से माइनस करें 37,700, आई एम गेटिंग 39,730। इस पे लगेगा बेटा 40%, इस पे लगा दें जी 40%, ये आता है 15,892। इन दोनों को ऐड कर दें, यही आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी है, यही आपका टैक्स पेबल है। इनकम टैक्स लायबिलिटी 7540 ऐड कर दिया 23,432। तो आपके पास इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है 23,432। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। लेट से आपके पास एम्प्लॉयमेंट इनकम है 60,000, हमारे पास प्रॉपर्टी इनकम है लेट से 20,000, हमारा पे ही है, पे एज यू अर्न, लेट से इट इज 10,000। पे ही क्या होता है? पे एज यू अर्न। बेसिकली जब एम्प्लॉयड बंदा कहीं जॉब करता है तो जैसे जैसे आप कमा रहे होते हैं, आप कुछ टैक्स एडवांस में दे रहे होते हैं। तो पे एज यू अर्न कि जैसे जैसे आपने कमाया कुछ टैक्स आपने एडवांस में दे दिया। तो सिंपली 10,000 पाउंड का टैक्स हम ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं। ओके, रिक्वायर्ड है हमें इनकम टैक्स पेबल निकालना, जागते रहेगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम एक नॉन सेविंग इनकम। तो हम करेंगे क्या? सॉल्व ही करेंगे, जाहिर सी बात। अब एक से ज्यादा इनकम है, दोनों नॉन सेविंग में, एक हेडिंग दी नॉन सेविंग इनकम्स। अब नॉन सेविंग इनकम जो है हमारे पास, प्लीज देखिए, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम है, बेटा एम्प्लॉयमेंट इनकम है 60,000 की, प्रॉपर्टी इनकम है 20 की। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। टोटल इनकम है जी 80,000। इस 80 में से बेटा हम पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे 12,570, तो हमारे पास एक टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अगर मैं 80,000 में से 12,570 माइनस करूं तो मैं बस टैक्सेबल इनकम आती है 67,430। अब बेसिकली हमें 67,430 को टैक्स करना है, तो ये लीजिए इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक रेट बैंड 37,700 का 20%, 37,700 का बेटा 20% ले लिया 7,540। इसके बाद हायर रेट बैंड, बेटा आप 67,430 में से माइनस कर देंगे 37,700, तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगा जो हायर रेट बैंड में फॉल करता है। 67,430 में से माइनस करें 37,700 को, तो हमारे पास 29,730 आता है। ये वो अमाउंट है जो बेसिकली हायर रेट बैंड में फॉल करेगा। इसका 40% है 11,892। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसको कहेंगे इनकम टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स लायबिलिटी
इनकम टैक्स लायबिलिटी बेटा आपके पास आ रही है 19,432। आप सुनिएगा, पे क्या था, पे एज यू अर्न, वो टैक्स है जो एडवांस में एम्प्लॉय ऑलरेडी दे चुका है, तो पे को यहां से लेस करें। अगर पे है तो लेस करें। क्वेश्चन में देखें, पे एज यू अर्न इज 10,000 गिवन है, 10,000 का अमाउंट, तो पे को माइनस करूंगा। अब जो आएगा वो इनकम टैक्स पेबल होगा। लॉजिकली इनकम टैक्स लायबिलिटी तो 19,432 है, बट 10,000 ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं, तो मजीद जो पेबल है वो 9,432 है। अब फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए खाली, अगर पे का अमाउंट 10,000 नहीं होता, लेट से सब कुछ यही होता, लेकिन पे का अमाउंट 25,000 होता, जस्ट अजम्पशन कि सर अगर सब कुछ सेम ले लेते हैं 1 मिनट के लिए कि यार चले इनकम टैक्स लायबिलिटी 19,432 है, लेकिन पे जो है वो 25,000 है, तो बेटा फिर हमारे पास इनकम टैक्स रिफंडेबल आता, क्योंकि अगर मैं एडवांस में 25,000 टैक्स दे चुका हूं और मेरी लायबिलिटी 19,432 बनती है, तो फिर बेसिकली क्या होता है, टैक्स रिफंडेबल आता है। ये सिर्फ समझाने के लिए, सवाल में ऐसा नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर 25,000 होता तो एक बच्चा 19,432 को इनकम टैक्स लायबिलिटी कहता, इसमें से पे ये इनकम टैक्स लायबिलिटी है आईटीएल, इसमें से अगर मैं पे माइनस करूं, अब जो आएगा उसको हम टैक्स रिफंडेबल कहेंगे। क्या ये आपका एक क्या है, रिफंडेबल है। कितना अमाउंट आता है जी, देखें ऐसा हो नहीं रहा है इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। तो सिंस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं उसमें पे 10,000 है, इनकम टैक्स लायबिलिटी 19,432 है, तो बेसिकली आपको मजीद 9,432 पे करना है। अगर फॉर एग्जांपल पे का अमाउंट 25,000 होता और इनकम टैक्स लायबिलिटी 19,432 ही होती, तो फिर हमें मजीद पे नहीं करना था, उल्टा हमें रिफंड मिलता। कितने का रिफंड मिलता, 5,562। तो बेटा ये मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दिया इस क्लास में। अगली क्लास में अल्लाह ने चाहा जी हम इनकम टैक्स लायबिलिटी पे मजीद डिटेल में बात करेंगे, टेंशन कोई नहीं है। बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली एक तो यार अब हमारे YouTube के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो है आपको उसका पता चले। बाकी जो पेपर मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनली अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ बता देता हूँ कौन से पेपर्स मेरे पास होते हैं जी। मैं F5 पढ़ाता हूँ, आई लव टू टीच F5 जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास F6 है अल्हम्दुलिल्लाह, I teach F7 alhamdulillah as well. I have F9 financial management. I really love financial management. I love F5, F6, F7. I love reporting. I love taxation alhamdulillah. Performance management, which is F5, I just love. SBR, strategic business reporting, I really love it. ATX, advanced taxation. AFM, advanced financial management. तो बेटा ये कुछ पेपर हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं खुद पर्सनली ACC में पढ़ा रहा होता हूँ, और जितने भी पेपर्स मैंने यहाँ लिखे हैं सर, हर पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पोजीशंस मौजूद है हर पेपर में। AFM में वर्ल्ड पोजीशन है सर, ATX के अंदर मतलब ऐसा भी हुआ था मार्च 2021 के अंदर के एक ही अटेम्प्ट में 2 कंट्रीज में मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशंस थी। SBR में कंसेक्टिव पोजीशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, द वे बैक कंसेक्टिव पोजीशन आई थी काफी पहले जब P2 हुआ करता था। उसके अलावा SBR के अंदर पोजीशन भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। F9 में सर वर्ल्ड पोजीशन आ चुकी है मेरे स्टूडेंट की, 94 मार्क्स है, आज तक वो किसी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा नहीं। AFM में वर्ल्ड पोजीशन है, F7 में 92 मार्क्स की पोजीशन थी, F6 में 86 है सर, F5 में 85 के ऊपर पोजीशन है, F6 में 85 पे पोजीशन आई थी काफी पहले। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, हर अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में पोजीशंस मौजूद है। आप हमें ज्वाइन करते हैं, मुझसे इतना बता दूं, यू विल बी इन सेफ हैंड्स, टेंशन कोई नहीं। बाकी आप अगर हमें ASA की एडमिन को कांटेक्ट करना चाहें तो 03333
9366 आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ASA एडमिन का ये नंबर है जी, ठीक है जी। बाकी आप अगर हमारा यूट्यूब पर चैनल ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करा लेते हैं, तो फिर जो भी कोई नया कोर्स हम लॉन्च करते हैं वो डेफिनेटली आप तक पहुंचता रहेगा। बाकी से जब आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो इट्स नॉट ओनली दैट वी टीच यू, बहुत से कुछ और एरियाज भी हम आपको बताते हैं, आपकी वो सॉफ्ट स्किल्स आपको हम बताते हैं जो आपने बेसिकली इम्प्रूव करने से आप बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ पेपर पास करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता, आपको अपनी सॉफ्ट स्किल को भी इनहेंस करना है। फिर पेपर पास करने की जो स्ट्रेटजीज है, वो गिमिक्स हैं, वो क्या गिमिक्स होते हैं, किस तरह से पेपर पास करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें इसमें बेसिकली एक्सप्लेन की जाती है। So that was all about this. So I would just say thank you very much watching this lecture जी। बाकी F6 में recently 81 मार्क्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो recent 81 मार्क्स बहुत जबरदस्त मार्क्स हैं जी। तो मैं चाहूंगा कि आप भी ज्वाइन करें जी हमें, बस F6 ज्वाइन करें, ATX ज्वाइन करें, F5 F7 F9 SBR AFM जो भी इंशाल्लाह ज्वाइन करें। आपको इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा। So that's it जी, अस्सलाम वालेकुम।